हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तर्क शक्ति में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छी सी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, तो कंटिन्यू और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मिसिंग नंबर सीरीज़। आप जानते होंगे, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया है कि नंबर सीरीज़ का ही एक पार्ट है मिसिंग नंबर सीरीज। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मेंशन है, वहाँ जाके आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर सीरीज़ हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो मिसिंग नंबर सीरीज़ हमारा नंबर सीरीज़ का ही एक पार्ट है। तो मिसिंग नंबर सीरीज़ और रॉन्ग नंबर सीरीज़, ये हमारे 2 पार्ट्स हैं नंबर सीरीज़ के। और आज का हमारा टॉपिक मिसिंग नंबर सीरीज़ है। तो हम जानते हैं मिसिंग नंबर सीरीज़ भी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, डिफरेंस बेस्ड और मल्टीप्लिकेशन बेस्ड। तो डिफरेंस बेस्ड ये भी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सम और सब्ट्रैक्शन, प्लस और माइनस पे बेस्ड होता है ये। और मल्टीप्लिकेशन बेस्ड हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर एंड क्यूब्स। ये भी हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में हमारे पास कितना लिमिटेड टाइम होता है जिसमें कि हम मेथड के थ्रू हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम आपको कुछ आसान ट्रिक सिखाते हैं कि हम अपने क्वेश्चन को बहुत कम समय में कैसे बना सकते हैं। तो नंबर सीरीज चैप्टर और स्पेशली मिसिंग नंबर सीरीज़, ये हमारे बैंक के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, जिसमें कि हमारे 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलते हैं। एसएससी में भी 2 से 3 क्वेश्चन इसके आते हैं रीजनिंग में, और एनटीपीसी में भी 4 से 5 क्वेश्चन, और स्टेट एग्ज़ाम में तो हम कह ही नहीं सकते, 6 से 7 क्वेश्चन तक भी हमारे मिसिंग नंबर सीरीज़। जैसे कि हमारा कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, कांस्टेबल के एग्ज़ाम में हमारी 5 से 6 क्वेश्चन हमारे मिसिंग नंबर सीरीज़ से, नंबर सीरीज़ और मिसिंग नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़, इन सब से आते हैं। तो आइए हम आपको आसान ट्रिक सिखाते हैं। तो चलें क्वेश्चन के माध्यम से। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों, हमने इस क्वेश्चन को देखा कि ये सीरीज़ तो हमारी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। तो हमने देखते ही पता लगाया कि ये हमारा मल्टीप्लिकेशन बेस्ड है। जब तेज़ी के साथ बढ़ रही है तो मल्टीप्लिकेशन बेस्ड है। अगर स्लो बढ़ती तो हम डिफरेंस के बारे में कुछ सोचते, लेकिन नहीं, ये हमारी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो ये 100% मल्टीप्लिकेशन ही बेस्ड है। तो मल्टीप्लिकेशन बेस्ड में हम देख रहे हैं कि ये हमारा मल्टीप्लाई भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा 1 और 4 के बीच का डिफरेंस हमारा 3 है, 4 और 9 के बीच का डिफरेंस हमारा 5 है, 9 और 16 के बीच का डिफरेंस हमारा 7 है, और 16 और 25 के बीच का डिफरेंस हमारा 9 है। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि हमारा 3 है यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, तो नेक्स्ट हमारा 11 ही होगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन की करने के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन हमें देखना होता है कि हमारे ऑप्शन में वो आंसर है या नहीं जिससे हम कर रहे हैं। अगर हमारे क्वेश्चन के ऑप्शंस में अगर वो आंसर नहीं है तो वो मेथड हमारा गलत है। फिर हम दूसरे मेथड को फॉलो कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन पे कई मेथड्स, कई ट्रिक अप्लाई होती हैं, बट हमें देखना होता है कि हमारे ऑप्शन वो है हमारे पास या नहीं है। तो यहाँ तो हमारा फॉलो हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे 3 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है, 16 और 9 के बीच में 7 का, 25 और 16 के बीच में 9 का, तो हमने यहाँ पे 11 जोड़ा, 11 जोड़ने पे हमें 36 मिल रहा है। एक तो हमारा ये भी फॉलो हो रहा है। और सेकंड क्या है हमारा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस इस प्रकार से नहीं है, जैसे कि अगर हम इसमें 13 जोड़ते तभी हमें वो सीरीज़ मिल जाती, हमारी बन रही है, लेकिन आगे जाके ये सीरीज़ गलत हो जाती। जैसे हम 11 का स्क्वायर करते, 11 का स्क्वायर 121 होता,
फिर इसमें 12 का स्क्वायर 144 होता, बट इसमें डिफरेंस काफ़ी बड़ा हो जाता। इसी प्रकार से ये हमारा फॉलो नहीं कर पाता। इस सीरीज़ में तो फॉलो कर गया और हमारे पास ऑप्शन भी है, तो हाँ, हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये वाली सीरीज़ भी हमारी कंटिन्यू फॉलो हो रही है, तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का 36। अगर ये नहीं होता तो फिर हम इस प्रकार से इसको भी करके देखते, चेक कर सकते थे। आइए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा ये हमारा 1 का स्क्वायर है। हमने डिफरेंस देखा, डिफरेंस देखने पे क्या डिफरेंस देखा, इनके बीच में हमारा 8 का डिफरेंस है। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 16 का, जस्ट डबल हो रहा है। अब इनके बीच में देखा, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है? 9 में से 5 गया 4, 4 में से 24। अब इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? हमने देखा ये हमारा 8 के टेबल से बढ़ रहा है। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। हम यहाँ पे इससे चेक कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा ये हमारा स्क्वायर भी बन रहा है। ये हमारा 1 का स्क्वायर है, ये हमारा 3 का स्क्वायर है, ये हमारा 5 का स्क्वायर है, ये हमारा 7 का स्क्वायर है, और ये हमारा 11 का स्क्वायर है। तो बीच में क्या रह गया? बीच में हमारा 9 रह गया। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है? हमारा 81। क्या 32 जोड़ने पे हमें 81 मिलता? यस। तो हमारी ये वाली सीरीज़ भी फॉलो हो रही थी और हमारी ये वाली सीरीज़ भी फॉलो हो रही है। तो हम देखते हमारे ऑप्शन में 81 है। यस, हमारे ऑप्शन में हमारे पास 81 है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगर हमारा 81 नहीं होता तो फिर हम इसे किसी और मेथड से, किसी और ट्रिक से इसको पहचानते। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम अपनी सीरीज़ को पहचानते हैं कि हमारी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इस सीरीज़ को बनाने में। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप कंटिन्यू इनको क्वेश्चन को एक दिन में 20 से 22 क्वेश्चन डेली करेंगे तो प्रैक्टिस में इतना अच्छा आ जाएगा कि आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये सीरीज़ कौन सी होने वाली है। तो ये हमारी ओड नंबर सीरीज़ थी, ये हमारी ओड नंबर्स का स्क्वायर की सीरीज़ थी। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13, ये हमारी ओड नंबर की सीरीज़ थी। तो इसी प्रकार से हम आगे और क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा कि हमारा यहाँ पे 12 का डिफरेंस है, यहाँ पे हमारा 20 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस हो हमें नहीं पता, इनका भी हमें नहीं पता। हमने यहाँ देखा यहाँ 44 का डिफरेंस है, हमें पता ही नहीं है किस तरीके से सीरीज़ बढ़ रही है। तो फिर हमने देखा ये कुछ और सीरीज़ को भी पहचानते हैं। मल्टीप्लिकेशन बेस्ड है, हमारा 4 मेथड्स है। अब 4 मेथड में से कोई सा भी अप्लाई हो सकता है जब हमारी सीरीज़ तेज़ी के साथ बढ़ रही है। तो हमने चेक किया, ये हमारा 2 का स्क्वायर है, ये हमारा 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, और ये 12 का स्क्वायर है। तो हमने देखा ये हमारा इवन नंबर है, इवन नंबर सीरीज़ है। बीच में हमारा बचा 8, तो हमने 8 का स्क्वायर करा। हमने यहाँ पे 8 का स्क्वायर करा। 8 का स्क्वायर हमारा होता है 64। तो हमें देखते ही पता लग गया कि ये हमारा इवन नंबर्स की स्क्वायर का सीरीज़ है। तो हम देखते हैं हमारा 64 ऑप्शन में है। यस, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट 64, ये भी हमारा सही है। हम उस सीरीज़ को देखते हैं सबसे पहले जो हमारी जल्दी बन रही होती है और हमारे ऑप्शन में भी वो उसका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये हमने देखा ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, और ये 13 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ 3 है, तो ये हमारा इवन नंबर तो है नहीं, इवन नंबर सीरीज़ तो है नहीं, ना ये हमारी ओड नंबर सीरीज़ है क्योंकि 2 और 3 दोनों हैं। तो ये हमारी कौन सी सीरीज़ है? जब 2 3 5 तो वो संख्याएं जो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती हैं,
तो हमने देखा 7 भी हमारा किस संख्या से डिवाइड नहीं होता, और 5 और 11 के बीच में प्राइम नंबर हमारा 7 ही है। तो हमने देखा ये हमारी प्राइम नंबर सीरीज़ का स्क्वायर्स है, तो 7 का स्क्वायर 49। यस, हमारा वो ऑप्शन में भी अवेलेबल है, तो हमारा ये आंसर 49 ही होने वाला है। 7 का स्क्वायर 49, तो ये हमारी प्राइम नंबर सीरीज़ है। इसी प्रकार से हम और आगे क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमने देखा है तो संख्याएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन इनको देख के डरना बिल्कुल नहीं है। ये हमारी उसी तरीके से होनी है जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं। अब हमने देखा ना तो किसी का स्क्वायर है, ना ही किसी का क्यूब है। ठीक है, ये क्यूब है, ये नहीं है, बाकी हमारा किसी भी चीज़ का कोई क्यूब है ही नहीं, ना स्क्वायर है, डिवाइड भी नहीं हो रहा है। जो हमारा कुछ भी ना हुआ सीरीज़ बहुत धीरे 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 हमारी बढ़ रही है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही। तो हम उनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो हमारे इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 20 में से 12 गया 8। हमारे इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 27 हो सकता है, जब भी 8 है तो हमने यहाँ छोड़ा उसको, हमने यहाँ चेक किया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमने देखा 4 3 है। हमने देखा ये हमारा 2 का क्यूब है, ये हमारा 3 का क्यूब है, और ये हमारी 7 का क्यूब है। जब 2 है, यहाँ 3 है, तो यानी कि ये हमारा प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स का क्यूब किया है। तो हमने यहाँ पे रख के 27 को करके देखा। 27 हमने ऐड करने पे हमें 5 4 7 मिला। हमने फिर इनके बीच में देखा, इनके बीच में हमें डिफरेंस 125 का मिला, जो कि हम जानते हैं हमारी 5 का क्यूब है। तो इसी प्रकार से देखा ये हमारी प्राइम नंबर सीरीज़ के क्यूब है, और हमारा 547 हमारा यहाँ पे कुछ ऑप्शन में आया है ब्लैंक स्थान पर। हम ऑप्शन देखते हैं, यस हमारे पास ये ऑप्शन है, तो ये सीरीज़ हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन भी हमारा इसी प्रकार से है। हम देख रहे हैं कि ये चीज़ हमारी तेज़ी के साथ तो नहीं बढ़ रही है, बट हमारी बढ़ रही है। तो तेज़ी से नहीं बढ़ रही, तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस बेस्ड ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। करके देखते हैं हम। देखा हमने इन दोनों के बीच का गैप 1 है, इन दोनों के बीच का गैप हमारा 9 है, और इन दोनों के बीच का गैप हमारा 81 है। अब हमने देखा ये हमारा 1 का स्क्वायर है, और ये हमारा 3 का स्क्वायर है, और ये हमारा 9 का स्क्वायर है। अब बीच में क्या हो, हमें यहाँ पे इन दोनों का चेक करना है। क्या हो सकती हैं पॉसिबिलिटीज़? जो 1 है, 3 है, 9 है, तो हम यहाँ 5 का स्क्वायर रख के चेक करते हैं। 5 का स्क्वायर 25। हमने इसमें 652 में 25 जोड़ा, हमें आंसर 677 मिला। अब इन दोनों का डिफरेंस देखा, इन दोनों का डिफरेंस हमें 49 मिला, तो यानी कि वो 7 का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारी ओड नंबर सीरीज़ का स्क्वायर है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में 677 है। यस, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास है। तो इसका मतलब है कि ये सीरीज़ भी हमारी कंटिन्यू सही हमने अप्लाई करके देखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखा हमने हमारी सीरीज़ बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही, तो ये डिफरेंस बेस्ड ही है। हमने इनका डिफरेंस करके देखा, इन दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस 8, इन दोनों का डिफरेंस 10, इन दोनों का डिफरेंस 12, इन दोनों का डिफरेंस 14। तो हम देख रहे हैं ये हमारी 2 बढ़ते जा रहे हैं हर एक संख्या में। तो हमने यहाँ पे 2 ऐड करके देखा 16, तो हमें 16 ऐड करने पे हमें 73 मिल रहा है।
हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास 673 है, तो इट्स मीन्स ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 52, 40, 53, 56, 61। हमने इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रहा है। 1 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 5 है। हमने देखा ये हमारी ओड नंबर सीरीज पढ़ रही है, ठीक है। हमने यहाँ पे 7 रख के देखा, 7 रख के चेक करते हैं तो हमें यहाँ पे 68 मिलेगा। 68 हमारे ऑप्शन में अवेलेबल है, तो इट्स मीन्स ये सीरीज भी हमारी इस रूल को फॉलो करती है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा बहुत धीरे 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 बढ़ रहा है, ज़्यादा तेज़ी के साथ नहीं बढ़ रहा है। तो हमने क्या किया, इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे इनके बीच का डिफरेंस क्या क्या हो सकता है। चेक किया 4 डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस 5। अब हमने चेक किया कि इनके बीच का डिफरेंस 1 बड़ा है, तो हमने यहाँ 6 रख के चेक कर लेंगे। हमने 6 रख के चेक किया तो हमें 727 मिला। फिर हमने इसको चेक किया, इनके बीच का डिफरेंस भी 7 है। यस, ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू फॉलो हो रही है। अब ऑप्शन की तरफ देखते हैं, ऑप्शन में भी हमारा 727 अवेलेबल है, तो ये सीरीज़ भी हमारी इस रूल को फॉलो करती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 8, 11। हमने चेक किया धीरे धीरे सीरीज़ बढ़ रही है, तो हमने इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। इनके बीच का डिफरेंस हमारा 1 है और इनके बीच का डिफरेंस हमारा 3 है। इनके बीच का डिफरेंस हमारा 11 है। हमने देखा कि इसमें हमारा क्या मिस हुआ है बीच में, 5 और 7। हमने यहाँ 5 ऐड करके देखते हैं, 5 ऐड करने पे हमें 16 मिलेगा। हम इसको चेक करते हैं 16 को, तो यस इनमें 7 का डिफरेंस है, तो यस हमारी सीरीज़ सही है बिल्कुल। हम देखते हैं ऑप्शन में हमारा ये है या नहीं है 16। यस, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास 16 है, तो ये भी हमारी इस सीरीज़ को फॉलो करती है। चलो दोस्तों चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। इतनी बड़ी संख्या को देख के डरना बिल्कुल भी नहीं है, बस हमें देखना है कि ये संख्या किसी का स्क्वायर है, क्यूब है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवाइडेशन है या ऐड हुआ है कोई, या हमने कुछ में कुछ माइनस हुआ है। बस बड़ी संख्या को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। अब हमने देखा, हमें लग रही है कि संख्या 3 डिजिट की हैं, बहुत बड़ी संख्या हैं, बट नहीं, संख्या लेकिन बढ़ बहुत धीरे धीरे रही हैं, और धीरे धीरे बढ़ रही हैं तो या तो ये घट रही हैं या ये माइनस हो रही हैं। अगर घट रही है तो माइनस के फॉलो करके देखते हैं, अगर बढ़ रही है तो ऐड हो रहा है कुछ इसमें। हम इनको चेक करेंगे, चेक करने पे देखा इनके बीच का डिफरेंस 2 है, इनके बीच का डिफरेंस हमारा 4 है। अब 2 है 4 है तो हमने यहाँ पे 6 रख के चेक करते हैं, इवन नंबर है, हम और कुछ तो चेक कर नहीं सकते क्योंकि ना तो हमारा 2 स्क्वायर है जो हम स्क्वायर को चेक करेंगे, ना ही हमारा 2 क्यूब है जो हम क्यूब को चेक करेंगे। हमने 6 रख के चेक किया, 6 हमें ऐड करने पे यहाँ पे हमें 335 मिलता है। अब हमने इनके बीच का डिफरेंस देखा तो हमें यहाँ पे 8 का ही डिफरेंस मिला, तो ये सीरीज़ हमारी बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं ऑप्शन में हमारा आंसर है या नहीं है। यस, 335 हमारे पास ऑप्शन में है, इट्स मीन्स ये क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ये सीरीज़ को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 12। अब इनके बीच का डिफरेंस चेक करते हैं। इनके बीच का डिफरेंस 1 है, इनके बीच का डिफरेंस 4 है। हमने चेक किया ये 4 तो हमारा स्क्वायर होता है 2 का। हम 3 का स्क्वायर करके चेक करते हैं, 3 का स्क्वायर हमारा 9 है। हमने 9 इसमें ऐड किया, 9 ऐड करने पे हमें 126 मिला। तो हमने यहाँ पे फिर 4 का स्क्वायर यानी कि 16 ऐड किया तो हमारा 142 ही आया। तो इट्स मीन्स ये हमारी संख्या 1 प्लस होके उनका स्क्वायर पूछा है, तो ये हमारे पास ऑप्शन में भी है, तो इट्स मीन्स ये रूल हमारा इस क्वेश्चन में भी फॉलो होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 और 14। तो दोस्तों ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए देती हूँ, आप इसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको ये सीरीज़ समझ में आई है। अगर समझ में सीरीज़ नहीं आई है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए इसके लिए कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन भी लेके आऊँ।
तो दोस्तों 13 और 14 क्वेश्चन आपको खुद से ही करना है और मुझे इसका सॉल्यूशन भी देना है कि आपने ये क्वेश्चन किस तरीके से किया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको मेरा ये क्लासेस पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। फिर जल्द ही मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।